संजय सिंह के हराम में भी राम वाले बयान ने सियासी और धार्मिक गलियारों में जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया है। श्री राम नगरी अयोध्या में इस बात को लेकर संत समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने इसे सनातन पर सीधा प्रहार बता दिया है और आप सांसद पर तीखे और आक्रामक शब्दों में हमला भी बोला है। अयोध्या के प्रमुख संतों ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है बल्कि समाज को बांटने की भी कोशिश है। संतों ने दो टूक में कहा कि ये लोग देश के लिए नासूर हैं, इनका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। साधु संतों को कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम जैसे आराध्य को विवाद में घसीटना बेहद घटिया मानसिकता को दर्शाता है। एक वरिष्ठ संत ने चेतावनी भरे लहजे में भी कहा, मैं इन्हें साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि सनातनी को सरल और सहज समझने की भूल बिल्कुल भी ना करे। हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि आस्था पर बार बार प्रहार किया गया तो इसका हम करारा जवाब भी देना जानते हैं। संतों ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। राम वो है जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। नहीं, ये तो कभी भी ये लोग कांग्रेस और इनके जो फ्रेंडली पार्टी है कभी भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में कभी भी उन लोगों का श्रद्धा नहीं। अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के पहले से भी ऐसे ही करते आए, आज भी ऐसे कर रहे। जनता इसीलिए धीरे धीरे उनको कहाँ रखना वही रख रहे। कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान राम के नाम को राजनीतिक हथियार बनाना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों ने मांग की है कि संजय सिंह अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी संत समाज की ओर से दी गई है। इस पूरे विवाद पर संतों ने आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि आप नेताओं का रवैया बार बार सनातन विरोधी सोच को उजागर करता है। कभी मंदिर, कभी भगवान, कभी साधु संत, इनका निशाना हमेशा हमारी आस्था होती है, संतों ने आरोप लगाया है। वहीं अयोध्या में इस बयान को लेकर आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही। कई धार्मिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आस्था का अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे बयानों पर सख्त रुख अपनाया जाए। कुल मिलाकर संजय सिंह के बयान ने अयोध्या में माहौल को गर्मा दिया है। संत समाज ने साफ कर दिया है कि राम के नाम पर राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपमान की भाषा भी जो है वह हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो की जाएगी उस पर वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में भी इस तरह के बयान आए तो सनातनी समाज जो है वो चुप नहीं बैठेगा और निर्णायक जवाब जो है सनातन समाज की ओर से दिया जाएगा। संजय सिंह के बयान पर जो है पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो है लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बयान के बाद संत समाज जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की आस्था पर हमेशा जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। कभी प्रभु राम के धर्म को लेकर जो है सवाल किए जाते हैं तो कभी राम में भी हराम है, ऐसा कहा जाता है। लगातार जो है संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संजय सिंह के बयान की बात जो है अयोध्या के तमाम साधु संतों पर जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में जो है कठोर कार्रवाई करनी होगी। सनातन पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है, इसका जवाब हम देना जानते हैं। हमारी मौन को सिधाई मत समझिए। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन पर अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या के संत समाजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं सनातन पर बयान देती हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सनातनी को सरल और सहज मत समझो, तुम्हें हर भाषा में जवाब देना जानती है सनातनी।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये बयान जो आया है उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं में, आम आदमी पार्टी में है। संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जो भी खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार है। संत समाज ने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इस्लाम पर टिप्पणी करते तो जीव और गर्दन दोनों न बचती, उनका सिर कलम कर दिया जाता। लेकिन आस्था हमेशा सनातन पर टिप्पणी क्यों करते हैं नेता? धर्म की राजनीति हमेशा राम पर ही शुरू होती है, राम पर ही खत्म होती है, ऐसा क्यों करती है विपक्षी पार्टियां? इसके साथ ही संत समाज में जो है भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भी जो है लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल कई सारे सवाल ये भी है कि जिस देश में प्रभु राम का जन्म हुआ उसी देश में प्रभु राम के नाम पर सियासत देखने को मिलती है। उसी देश में है जो है प्रभु राम के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रभु राम की आस्था पर जो है हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। भरे सदन से लेकर भरी सड़कों तक हमेशा प्रभु राम ही सियासत के घेरे में आते हैं। उन्हीं के नाम पर सियासत शुरू होती है, उन्हीं के नाम पर सियासत जो है खत्म होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो हमेशा जो है प्रभु श्री राम की ही बात करता है। लेकिन इस समय जो है एक बेहद ही शर्मनाक हरकत सामने आई। बीते दिन जो है पश्चिम बंगाल में जहां मदन मित्रा ने एक बार भगवान श्री राम को मुसलमान बता दिया, तो वही बीते दिन राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राम को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो चर्चाओं में, जो सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, ऐसा संजय सिंह की ओर से कहा गया। इस बयान के बाद जो है पूरे संत समाज में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या नगरी में लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बयान के बाद लोग जो है मोदी सरकार, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सनातनी को सरल और सहज मत समझो, तुम्हें हर भाषा में जवाब देना हम जानते हैं, सनातनी हर भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम है। आप सांसद संजय सिंह के बयान के बाद जो है सियासत भी उफान पर है। लगातार प्रदीप भंडारी ने भी कहा है कि इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भगवान राम, उनके अस्तित्व और राम के प्रति कभी भी कोई श्रद्धा नहीं रही है। कभी कांग्रेस जो है राम के अस्तित्व पर सवाल करती है, अब उन्हीं के गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता राम को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, हराम में भी राम शामिल है। हालांकि संसद के बाद जो है इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग जो भी हैं। वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधायक, टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान भी इस समय सुर्खियों में है। इसी में संजय सिंह जो है राज्यसभा में ऐसा बयान देते हैं जो सुर्खियों बटोरते हुए नजर आ रहा है। अयोध्या में इस बयान को लेकर काफी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज और अयोध्या वासी इस बात को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं कि हमेशा राम के नाम पर ही सवाल क्यों किया जाता है, राम से ही सियासत शुरू होती, राम पे ही सियासत खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों? हर एक राजनीतिक दल जो है राम का नाम लेकर सामने आता है और उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। सनातनी को सरल और सहज मत समझो, ऐसा जो है संत समाज की ओर से कहा गया है। जवाब देने में सनातनी पूरी तरह से सक्षम है और वो जवाब देना जानते हैं। अगली बार से अगर ऐसा कुछ बयान या कुछ भी सामने आया, सनातनी चुप नहीं बैठेगा, सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। संत समाज में जो है इस बयान के बाद भारी आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम पर चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम है। वहीं इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को भगवान राम, उनके अस्तित्व, मंदिर के प्रति कभी कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रदीप भंडारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि
ये जो विपक्ष के नेता है राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, जो बेहद ही तुष्टीकरण की राजनीति दर्शाती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम विपक्षी नेता जो है राम को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। हजारों करोड़ों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को बार बार चोट पहुंचाते हैं ये नेता जो है लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हैं और ऐसे बयान सामने आते हैं कि उनकी नाराजगी उन्हें देखनी पड़ती है। अयोध्या वासियों में लगातार जो है नाराजगी देखने को मिल रही है इस बयान के बाद कि किस तरह से जो है संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सदन में राज्यसभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। सनातनी समाज में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। सनातनी समाज ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। चेतावनी देना चाहता हूं कि सनातनी को सरल और सहज ना समझे, तुम्हें हर भाषा में जवाब देना हम जानते हैं। राज्यसभा में बोलते हुए संजय सिंह ने जैसा बयान दिया उसके बाद जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा है कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना राम में भी राम लिखा हुआ है। इस पर लगातार इस बयान के बाद सियासत तो गरमाई हुई है, लेकिन पूरे देश में सभी संत समाज में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लगातार इस टिप्पणी के बाद संत समाज जो है आक्रोशित नजर आ रहा है और कह रहा है कि इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार जो है इस मामले में कार्रवाई करे, जो भी सनातन पर अभद्र टिप्पणी करे उसके सब खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की मानसिकता को ये दर्शाता है बयान कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मानसिकता क्या है राम के प्रति। इसके अलावा बीजेपी ने भी हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष जो है राम के अस्तित्व को, मंदिर को लेकर, उनकी श्रद्धा को लेकर हमेशा सवाल करती है, हमेशा कटघरे में खड़ा करती है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? लेकिन सवाल कई सारे हैं, जनता के मन में जब सवाल भी है कि आखिर राम के नाम पर सियासत क्यों करती है राजनीति पार्टियां। लगातार जो है प्रहलाद जोशी भी हमलावर होते हुए नजर आए संजय सिंह पर। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो न कभी राम के अस्तित्व को माने हैं, ना ही उनके मंदिर को स्वीकार कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वहीं साधु संतों ने कहा है कि अन्य धर्मों और मजहबों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते राजनीतिक नेता, हमारे आराध्य पर ही क्यों बोलते हैं, तुम जैसे लोगों की इलाज करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हम कतई अपनी देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सनातनी को सरल और सहज मत समझो, तुम्हें हर भाषा में जवाब देना हर सनातनी जानता है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी की मानसिकता पर भी प्रहार करते हुए कहा कि आम आदमी की पार्टी की मानसिकता इस बयान के बाद सामने खुलकर आ गई है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह की मानसिकता रखते हैं। संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जिसका जो भी खर्च हो सनातनी समाज उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ये अन्य धर्म के खिलाफ ऐसा बोलते तो उनका सिर जो है कलम हो गया होता, लेकिन सनातन जो है ऐसा नहीं करता है। सनातनी चेतावनी दे रहा है, इस बार अगली बार से ऐसा जो भी किया जाएगा वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। हम हर भाषा में जवाब देना जानते हैं, हमारे मौन का गलत मतलब ना समझे। सनातनी सरल और सहज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी भाषा में जवाब नहीं दे सकता है, वो हर भाषा में जवाब देना जानता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भी भगवान राम के धर्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। इससे 2021 में भी मदन मित्रा ने ऐसा बयान दिया था। आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल पहले सपा में थे, उन्होंने भी राम के नाम पर जमकर बयान दिया था, सदन में वो बयान दिया गया था। लेकिन एक बार फिर राम के नाम की सियासत जो है देखने को मिल रही, धर्म के नाम पर सियासत जो है देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल कर दिया कि हराब में भी राम लिखा हुआ है। इसके बाद जो है अयोध्या वासियों सहित पूरे संत समाज में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक संत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मानसिकता जो है बेहद खराब है। इस बयान के बाद उनकी मानसिकता जो है नजर आ रही है। संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वही इसको लेकर तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस चर्चा में सबसे पहले मैं शामिल करूंगी, चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से जो है सैयद मोहम्मद तकी, वहीं बीजेपी से विकास पांडे जी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा से प्रदेश प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी, आप तीनों का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से मैं सवाल लेना चाहूंगी कि राम पर टिप्पणी कब तक चलेगी, धर्म पर सियासत कब तक? राजनीतिक पार्टियों की सियासत जो है राम पर शुरू होती, राम पर ही खत्म होती है। संजय सिंह ने किस तरह का बयान दिया है? भरी संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर बड़ा सवाल है। सैयद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी से मैं सवाल लेना चाहूंगी, विकास पांडे जी, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने राम पर टिप्पणी की है, हराम में भी राम जो है मेंशन है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं नितिन जी से सवाल लेना चाहूंगी। नितिन जी, लगातार जो है राम पर टिप्पणी की जा रही है, टीएमसी विधायक ने राम पर टिप्पणी किया, आज जो कल जो है मेरी आवाज आ रही है? जी 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 विकास जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। जी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जी। संजय सिंह ने प्रभु श्री राम को लेकर के दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, अगर ये विधर्मी ना होते जी। तो भारत में और वो भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने में इतने रोड़े नहीं अटके होते, इतने वर्ष और इतने दशक नहीं लग गए होते अगर इस तरीके के विधर्मी इस देश में नहीं होते। पता नहीं कैसे ये अपने नाम के आगे संजय सिंह लगा लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें एक बार विचार करना चाहिए, अपने नाम को परिवर्तित करना चाहिए। ये मारीच लोग हैं, इनका नाम मारीच होना चाहिए था। जैसे रामायण में मारीच थे जो सोने का हिरण का रूप धारण करके भोली वाली सीता को गुमराह करने के लिए, राम को पदभ्रमित करने के लिए आए थे, वैसे ही ये जो मारीच बन करके घूम रहे हैं। नाम में तो संजय सिंह है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे विधर्मियों की हरकतें होती हैं। क्या इन्हें विरासत में मिला है? दरअसल में इनके नेता और आम आदमी पार्टी के मालिक, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मेरी सपने में मेरी नानी आई और कहती थी कि ऐसे राम मंदिर में मैं कतई नहीं जाऊंगा, और शायद इसीलिए राम मंदिर में आज तक दर्शन करने नहीं गए इनके नेता अरविंद केजरीवाल। तो मुझे लगता है कि एक बार, और देखिए इससे भी बड़ी चीज देखिए, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं संजय सिंह जी? कह रहे हैं हे राम, हराम। हे राम तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर लिखा हुआ है। आप उस महात्मा गांधी की आत्मा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे मैं कहूंगा कि जिस तरीके से जी राम जी बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में और लोकसभा के अंदर संसद परिसर में जिस तरीके से उत्पात मचाने का काम किया, क्या आज कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की आत्मा के हत्यारे संजय सिंह के लिए ऐसे प्रदर्शन आयोजित करेगी? क्योंकि महात्मा गांधी का दर्शन था रघुपति राघव राजा राम, और उनकी समाधि पर लिखा अंतिम उनके मुख से निकला हुआ वाक्य है हे राम। हे राम में हराम देखने का काम संजय सिंह कर रहे हैं। ये वही संजय सिंह है जिनके साथ आम आदमी कांग्रेस पार्टी गलवैया करती नजर आई। तो मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देखने को मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि बहुत जी राम जी बिल पर तो बहुत हाय तौबा मचाई थी इन्होंने। ठीक है नितिन जी, राम पर सियासत हो रही है, राम ही कटघरे में खड़े किए जाते हैं और राम ही पूजे जाते हैं। करोड़ों लाखों श्रद्धालु, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं की आस्था को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, मुझे लगता है जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी हमारे विकास भाई कह रहे थे, ऐसे लोगों को तो अपना धर्म स्वयं बदल लेना चाहिए जी। भाई हजारों साल पहले प्रभु राम आए, जिसने दुनिया की संरचना की जी, इसके बारे में ऐसा शब्द कहना कितनी अचंभित बात है, बताइए। अब आप कहते हैं हराम में भी राम है। हराम तो एक उर्दू वर्ड है,
तो हिंदी का वर्ड थोड़े ना है, ये तो हिंदू का क्या कहते हैं उर्दू शब्द है, उसमें भी राम है। आप सोचिए, पहले राम आए, बाद में हराम आया जी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि असल में क्या है, इन लोगों को क्या है। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक तरीके से सकूफा साफ हो गया है जी, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब मीडिया में कैसे बने रहें, तो कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि हम मीडिया में बने रहें। अभी देखिए ये लोग हैं, अभी शराब घोटाले में पूरी इनके आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जेल होया है, संजय सिंह भी जेल गए थे। तो इन लोगों को हमें लगता है बहुत सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों की तो इतनी इन लोगों की हिम्मत ही नहीं है कि ऐसे लोग बोले। जो ये बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हमें चलाया जाए, हमारे नाम पे कम से कम लोग हमें जाने कि संजय सिंह अस्तित्व में है, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसे देखिए, भगवान अपने आप में बहुत महान होता है। करोड़ों 100 करोड़ लोगों के आराध्य श्री राम, उनके बारे में ये ऐसी टिप्पणी देते हैं, कहते हैं कि उनमें चरित्र होना चाहिए। अरे चरित्र तुम्हारे अंदर खुद ही नहीं है, तुम किसी चरित्र में क्या करोगे? भगवान के चरित्र, तुम तो किसी आदमी के चरित्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। भगवान के चरित्र में तुमसे कौन क्या पूछेगा? तुम्हारा तो खुद का कोई चरित्र नहीं है। जो जेल जाता है, जो घोटाले करता है, तुम्हारी पूरी पार्टी घोटालों की पार्टी थी। दिल्ली दंगे में तुम्हारे नाम, शराब घोटाले में तुम्हारे नाम। आप देख लीजिए जो क्या कहते हैं इनके जो नेता थे अरविंद केजरीवाल, जब आए थे एकदम दुबले पतले थे, और देखिए कैसे बुटा गए। ये सब गरीबों का पैसा खा के, है ना। तो इन लोग की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है नितिन जी। सैयद जी, आपके जो सांसद राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने, उन्होंने राम पर इतना बड़ा बयान दे दिया। हमेशा विपक्षी पार्टी क्यों राम को कटघरे में खड़ा करती है? टीएमसी विधायक कहते हैं कि राम मुसलमान थे, कांग्रेस कहती है राम काल्पनिक है, ऐसा क्यों? आपने मुझे डिबेट में, महत्वपूर्ण डिबेट में शामिल किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस देश में जन जन में राम है, कण कण में राम है, जिस देश में हर बालक राम है, हर जो है बालिका सीता है, जिस देश में राम इतने आराध्य हैं, और जहाँ हे राम में भी राम है, और जहाँ परशुराम में भी राम है, तो उस देश में राम के ऊपर इस तरह की बात करना जो है वो बीजेपी खोखले दिमाग को प्रतीत करती है। और ये जो अगर बीजेपी के लोगों को इतनी आपत्ति है माननीय सांसद श्री संजय सिंह के बयान से, जिनको अभी संसद का अवार्ड मिला है, तो वो लोग पहले जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से आजमाम मांगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये बयान था। उन्होंने जो है कहा था कि भाई वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, रामविलास पासवान से बातचीत हो रही तब कहा था उन्होंने। कहा था कि मेरे नाम में भी राम है, तो उन्होंने कहा, आप जो उन्हीं को जवाब देते, उन्होंने कहा कि हाँ राम में भी राम है, लेकिन राम नाम जो है सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि नाम एक राम एक चरित्र का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, एक आदमी के व्यवहार का नाम है। और भगवान श्री राम की परंपरा का किसी ने आह्वान किया है और किसी ने उसको पूरा किया, आम आदमी पार्टी ने किया है। रघुकुल की सलाह चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आम आदमी पार्टी ने जो वचन किए और जो भी वादे किए, सारे वादे पूरे किए, और दिल्ली की जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी। आज दिल्ली का क्या हाल है? एक युवाई दिल्ली मुद्दा नहीं है सैयद जी, दिल्ली मुद्दा नहीं है सैयद जी, मुद्दा दिल्ली नहीं, दिल्ली मुद्दा नहीं है। संजय सिंह ने जो बयान दिया हराम में भी राम है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, हे राम में भी राम है, परशुराम में भी राम है, रामविलास पासवान में भी राम है, आशा राम में भी राम है। राम तो सर्वत्र है, सब जगह यहाँ पे कण में राम है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए सैयद जी, राज्यसभा सांसद में इस तरह के बयान देना, हराम जैसे शब्द का उपयोग करना कितना गरिमामय है? देखिए, अगर आप किसी को आपत्ति है बीजेपी वालों को, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए माफी मांगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का बयान क्यों दिया था, तो उन्हीं के बयान का उन्होंने रिविजन किया है। दूसरी बात है, बीजेपी वाले ना दिखाए आम आदमी पार्टी को कि भगवान राम का सम्मान क्या है। भगवान राम के सम्मान तो बरकरार हमने रखा, हमने वादे दिल्ली वालों से जो वचन किए वो पूरे किए, और बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। पूरे ब्रिटिश काल में मुगल कालीन इतिहास उठा के देख लिए, इतने मंदिर कहीं नहीं तोड़ा गया, इतने मंदिर बीजेपी ने तोड़े हैं। काशी में मंदिर तोड़े इन्होंने, अभी देखिए आरएसएस कार्यालय के बगल में एक मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर, वो तोड़ा गया। दिल्ली के अंदर घटना सामने आई, इन्होंने इंदौर में मंदिर तोड़ा। कहाँ मंदिर नहीं तोड़े इन लोगों ने? हजारों की संख्या में मंदिर बीजेपी वालों ने तोड़े, सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। और भगवान राम की जमीन को दे के खा जाने वाले लोग
भगवान राम के नाम पे लूटने वाले लोग और भ्रष्टाचार करने वाले लोग आम आदमी पार्टी को ना सिखाएं कि भगवान राम की मर्यादा क्या है, भगवान राम का चरित्र क्या है, भगवान राम ने क्या किया है अपने परिवार के लिए, अपने जन के लिए, अपने परिवार वालों को लूटने वाले लोग हैं जी। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, कोई ऐसा सगा नहीं, उन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, विकास पांडे जी जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार जो है, बीजेपी भी जो है भगवान राम और मंदिरों का अपमान कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज कि हमारे तकी साहब कह रहे थे कि जो है वो हर बाला है देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर बाला जहाँ देवी की प्रतिमा है, माता सीता की प्रतिमा है और हर बच्चा राम है, उसको मानने वालों ने ही इतने वर्षों तक भगवान श्री राम के मंदिर को रोक करके रखा, और वो भी किसके लिए? उस बाबर के लिए जिसने इस देश को, इस संस्कृति को लूटने का काम किया। एक भी बार, मैं ईमानदारी से ये बात तक की भाई मुझे बता दें, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, डिबेट में कई बार बैठा हूं मैं इनके साथ, केवल एक बात बता दे, क्या संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किसी अन्य धर्म के खिलाफ, अन्य धर्म के देवी देवता प्रतीक चिन्ह, अन्य धर्म के महापुरुषों के खिलाफ एक शब्द भी कभी बोला? नहीं बोला। क्यों? जानते हैं कि जब बोलेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। इतना सहिष्णु है, इतना सहिष्णु हमारा धर्म है कि उसका फायदा उठा लीजिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए और 18% वोट बैंक को खुश करने के लिए। ये केवल इसलिए संजय सिंह ने बयान दिया है। मुझे लगता है कि एक बार मैंने पहले का, अब कुछ कांग्रेस पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि हे राम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी के श्रीमुख से निकला हुआ अंतिम वाक्य था। उनकी विकास पांडे जी, जिस तरीके से जी राम जी बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने पूरी संसद को बाधित करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने सड़कों तक से प्रदर्शन करने का काम किया, क्या कांग्रेस संजय सिंह के खिलाफ श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की आत्मा की हत्या को लेकर के प्रदर्शन करेगी कि नहीं करेगी? विकास पांडे जी, मैं दावा करता हूं प्रदर्शन तो छोड़िए, एक निगेटिव, एक आलोचनात्मक बयान नहीं आएगा। एक आलोचना क्यों? क्योंकि सबको 18% वोट बैंक की चिंता है, किसी को सनातन की चिंता नहीं है, किसी को प्रभु राम की चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय बयान है अर्चना जी, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि संजय सिंह अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिस विरासत को आम आदमी पार्टी के मालिक अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़ाया है आगे, और वो विरासत है सनातन विरोधी, वो विरासत है महिला विरोधी। विकास पांडे जी, आप जो सनातनी की बात कर रहे हैं, नरेश अग्रवाल जो पहले सपा में थे वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने कहा था विस्की में विष्णु बसे, रब में बसे है राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। ये कैसा बयान? बाद में तो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जी विकास जी, अब मैं आपने बूढ़ दे करके जाऊंगा, आप तय करके बताइए कि बिस्की में रम में बसे हैं राम, ये बयान अग्रवाल जी ने कब दिया था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में थे? उसके बाद तो शामिल हुए थे, तब वो समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद तो शामिल हुए थे। और संगत से गुड़ जाए, ऐसे ही ठीक याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, क्या उन्होंने एक भी बयान सनातन के विरोध में दिया? नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो कूद करके समाजवादी पार्टी में गए, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलवा दी, और उसके तुरंत बाद श्रीमान अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके तुरंत बाद उन्हें इनाम देने का काम किया। तो ये आप बेसिक फर्क समझ सकती हैं कि आज जब से अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, एक बयान आप दिखा दीजिए, एक बयान। ये संगत का असर है। मैं इसीलिए तो विधर्मी कहता हूं कि कुछ पार्टियों में कुछ पार्टियां पूर्ण रूप से विधर्मी हो गई हैं, विधर्मियों के हाथ में चली गई हैं, और वो इस देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहती हैं, राम को आदर्श मानने की जगह राम के विरोध का काम करती हैं, राम के चरित्र को चरित्र हनन करने का काम करती हैं। हे राम कम से कम पढ़ लेते, हे राम अगर समझ लेते तो शायद संजय सिंह इस तरीके का बयान नहीं देते। नितिन जी,
लगातार जो है सियासत, आपको टीएमसी विधायक का भी बयान सुना था मुसलमान को लेकर, जो है उन्होंने कहा भगवान राम मुसलमान है, प्रमाण करके दे कि वो हिंदू थे। और आज संजय सिंह का बयान, इससे पहले भी 2021 में भी मित्रा ने ऐसा ही बयान दिया था कि परशुराम बीफ खाते थे, बीफ के बगैर रहते थे, सीता माता जो है उनके लिए बीफ पकाती थी। संजय सिंह का बयान, और इससे पहले नरेश अग्रवाल का जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी 2018 के पहले जब समाजवादी पार्टी में थे तो ऐसा बयान दिया था। राम पर सियासत, मुझे जाना है, मैं माफी चाहूंगा। देखिए प्रज्ञा जी, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग का जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, ये बड़ा ही शांत और सरल धर्म है। हम जब अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सभी धर्म समान हैं, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं जी। लेकिन एक धर्म ये कहता है कि सिर्फ एक ही धर्म है। देखिए लड़ाई तभी शुरू होती है जब आप एक धर्म की बात करोगे। और दूसरी बात रही संजय सिंह की या नरेश अग्रवाल की या मदन मित्रा जी की, तो मदन मित्रा में तो कल आपने मुझे डिबेट बैठाया था, तो उनके जो आए थे, क्या कहते हैं, उनके प्रवक्ता आए थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये तो एआई से जनरेटेड वीडियो हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कल संजय सिंह भी यही कहते हैं कि भाई ये तो एआई से बना हुआ वीडियो था। लेकिन समस्या ये है कि जो हर पार्टी है बीजेपी के अलावा, वो हर पार्टी को अब राम से बड़ी आलोचना करने की एक आदत ही बन गई है। अब आप एक बड़ी विडंबना देखिए देश की, जो कांग्रेस पार्टी सदन में अभी मनरेगा का वो चल रहा था बवाल, उसमें वो कह रहे थे कि गांधी का नाम नहीं हटना चाहिए। लेकिन गांधी जी जिस राम का नाम लेते थे, उस राम को काल्पनिक बनाने का हलफनामा कांग्रेस ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में जी। और कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है, जो खुद दशहरा दिवाली की छुट्टी मनाता है, उसने उस हलफनामे को एक्सेप्ट भी कर लिया। अरे जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप उस पर बहस सुनना चाहते हैं, तो ये माना जाता है कि या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा, या हो सकता है वो असत्य हो जाए। तो फिर दिवाली दशहरे की छुट्टियां देश में बंद हो जाएगी, क्योंकि जब राम ही नहीं तो दशहरा दिवाली किस बात की। भाई सभी लोग बनाते होंगे, संजय सिंह भी बनाते होंगे, तो संजय सिंह जैसे लोगों को सबसे पहले तो दिवाली पूजा बंद कर देनी चाहिए, आपको अपने धर्म को त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार ही दिवाली है जी। आप वो अगर मनाते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आप राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और उसी राम की पूजा करते हैं दिवाली के दिन। तो ये बात अपने आप में साबित होती है कि आप झूठ बयानबाजी करके मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं। और अगर आप सच कह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने हिंदू धर्म को त्याग दीजिए और कहिए कि ना मैं दशहरा को मानता हूं, ना मैं दिवाली को मानता हूं, क्योंकि प्रभु राम है ही नहीं, उनका चरित्र है ही नहीं, तो फिर राम कैसे हुए? जब राम नहीं हुए तो दशहरा दिवाली किस बात की? तो ऐसे लोगों का मुझे लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया था कि साधु संतों ने कहा कि भाई इनका इलाज कराया जाए, पैसा जो होगा हम देंगे, मैं भी उसमें सहयोग कर दूंगा कि भाई अगर इनका इलाज हो सकता है तो उसमें मैं भी सहयोग करूंगा। जैसे अभी हमारे क्या कहते हैं आपके जो प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कण कण में नाम है, राम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके जो सांसद जी कह रहे हैं कि भैया राम के चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये जवाब तो वही दे सकते हैं कि भाई राम के चरित्र पे आप सवाल भी उठाते हैं आपके सांसद जी, और आप कहते हैं कण कण में राम है, तो ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? ठीक है सैयद जी, साधु संतों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्यों संजय सिंह साहब ने नहीं आए उस बयान के बाद और माफी भी नहीं मांगी, उस बयान पर सफाई भी देना बनता है, क्योंकि साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है, पूरे अयोध्या वासियों में, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो बीजेपी के पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को खराब किया है, आज हिंदू समाज में जो क्षमता है उसके पीछे ज्यादा ब्राह्मण दोषी है। अभी उन्होंने कल परसों बयान दिया है भगवान परशुराम जो है वो ब्राह्मण नहीं थे, वो कारपेंटर थे, वो कारपेंटरी करते थे, उन्होंने जो है धनुष बना लिया, पीठ बना लिया, उनको ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। तो मोहन भागवत जी हैं, पहले उनका इलाज कराना चाहिए, इलाज की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत जी का इलाज कराए। वो कई मौकों पर अलग अलग तरह के बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि हिंदुत्व जो है मुसलमानों के बिना नहीं हो सकता, मुसलमान साथ में रहेंगे, हिंदू साथ में रहेगा, और जो है मुसलमान हिंदू से देखिए, तो वही लोग ऐसी तरह की बात किया करते हैं। तो पहले उनका इलाज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बुक्कल नवाब जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने बयान दिया था कि हनुमान भगवान जो है वो भी मुसलमान है,
तू मुसलमान ने मान लिखा है तो हनुमान भी मान लिखा है जी। और रहमान, रिजवान, फुरकान ऐसे नाम मुसलमानों के होते हैं, इसलिए हनुमान भगवान भी जो है वो भी मुसलमान है। और इनके ही अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है हनुमान भगवान की जाति बता दी थी। जब चुनाव लड़ाने गए थे कर्नाटक में, सज्जना मामू ने बता दिया था कि हनुमान भगवान जो आदिवासी थे उनकी जाति बता दी थी। तो जो बीजेपी जो है वो हमको ना सिखाए, हमें ज्ञान ना दे। भगवान राम की जो इज्जत है, भगवान राम की मर्यादा है, उनका सबसे ज्यादा अनुपालन अगर किसी पार्टी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, संजय सिंह साहब ने किया है, मनीष सिसोदिया जी ने किया। तो सत्य के लिए, सत्य के भाई भगवान राम ने सत्य का मार्ग तो बचत किया है। सत्य की वजह से वो जो है हमेशा उन्होंने वनवास काटा 14 साल। तो हमारे सांसदों ने, हमारे मंत्रियों ने जो जेल में वनवास काटा है सत्य के बाद बचत रहे और बीजेपी के द्वारा टूटे नहीं। तो बीजेपी हमको न सिखाए कि भगवान राम का सम्मान कैसे होना है। झूठे सैयद जी, टीएमसी विधायक सैयद जी, टीएमसी विधायक ने कहा भगवान राम है जो मुसलमान थे, इसका प्रमाण टीएमसी कैसे देगी, विधायक कैसे देंगे? क्योंकि सारे हिंदू, करोड़ों हिंदू उन्हीं की पूजा करते हैं। देखिए, इसका जवाब आप भगवान उनका टीएमसी के जो है वही उसका जवाब दे सकते हैं। उसी बात है कि जो मैंने खेल लिखा था, किसी मंदिर में कहा बसते हैं राम, शबरी के बेरों में बसते हैं राम, अपने वचन के लिए जो प्राण दे दे, ऐसे संस्कार में बसते हैं राम। लाके हमद का किरदार है राम, मेरे लिए इमाम हिंद है राम। मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदर मेरे भी सीने बसते हैं राम। तो भगवान राम जो है वो मान्य है, सम्मानित है सब जगह। सैयद जी, इस बात का जवाब दीजिए, कब तक राम के नाम पर सियासत करेगा विपक्ष? अरे कब तक भगवान राम के पीछे कब तक बीजेपी छुटती रहेगी? आपने देखा था जिसमें नरेंद्र मोदी जी बड़े थे और भगवान राम जो है बाल अवस्था में थे, और भगवान राम की जो मूर्ति लगाई वो बाल अवस्था की मूर्ति है। तो दिखाना चाह रहे थे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी भगवान राम से बड़े हैं क्या? और वो भगवान राम को लेकर मंदिर दिखाने ले जा रहे हैं। ठीक है, नितिन जवाब दीजिए। ठीक है, अभी तक हमारे आपके प्रवक्ता भाई ने ये नहीं बताया कि संजय सिंह के बयान पे इनको कोई आपत्ति है कि नहीं है। इन्होंने कड़का में भगवान का राम बताया, भगवान राम के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन संजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि वो सही बयान दिया कि गलत बयान दिया। तो इस तरह के बयान जो आपकी पार्टी दे रही है, एक तरफ आप हमारे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप हमारे मुस्लिम भाई जो इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, राम को भगवान मानने की बात भी कह रहे हैं कड़का में राम है, सबके दिलों में राम बसते हैं। तो जब सब इतना सब आप जान रहे हैं तो आपके सांसद जी को इतनी बड़ी टिप्पणी करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? ऐसा कौन सा उनको मीडिया में चलने की आफत हो गई थी कि उनको राम के ऊपर चरित्र पे उनको उंगली उठाने की जरूरत पड़ गई, उनको हराम में राम दिख गए? अभी तक ऐसा क्या हो गया? आप जैसे प्रवक्ता अगर हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को इस देश में होना चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, तहे दिल से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके सांसद जी जो आप ही की पार्टी से आते हैं, उनको ऐसा कौन सी आफत मच गई थी कि उनको राम के चरित्र पे उंगली उठानी पड़ गई, हराम में उनको राम दिख गए? उस पे आप दो शब्द नहीं बोलना चाहेंगे? सांसद जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के, फिर आप अटल बिहारी पे जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने सांसद जी के दो शब्द बोल दीजिए ना। आप मदन मित्रा के बारे में मत बोलिए, आप अटल बिहारी के बारे में मत बोलिए, नरेश अग्रवाल, लेकिन आप अपने सांसद जी के बारे में तो बोलिए कि उन्होंने जो किया वो सही किया गलत किया, तो बोलिए। हमारे सांसद जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है। लो फिर अवार्ड, तो क्या इस काम के लिए अवार्ड दिला दे उनको? जो उन्होंने राम पे चरित्र पे उंगली उठाई, इस काम के लिए उनको अवार्ड दिला दे? आपसे मैंने एक सिंपल प्रश्न किया कि जो आपके सांसद जी ने बोला वो सही बोला गलत बोला, ये बता दीजिए बस। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको आपत्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पूछ लीजिए कि इनके सांसद जी ने सही बोला गलत बोला। अटल बिहारी वाजपेयी का संदर्भ अलग था, जो कॉन्टेक्स्ट था वो रामविलास पासवान को लेकर बोले थे, लेकिन हो रही है कि संजय सिंह ने जो बयान दिया क्या वो सही है या गलत है? सैयद जवाब दे दीजिए, सैयद जी जवाब दे दीजिए। नितिन ने सवाल कर रहे हैं कि आप कितने सहमत है संजय सिंह के बयान से? देखिए, संजय सिंह जी का बयान जो है वो पुनर्वर्ती अटल बिहारी जी के बयान थी, और ये नाराज अटल बिहारी वाजपेयी से वहां पर बोल नहीं पाए तो भड़ास हमारी। तो ये बता दीजिए कि सैयद जी, किसी अन्य धर्म के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता है? विपक्ष की पार्टियां जो है राम के नाम पर ही सियासत करती हुई नजर आती है, किसी अन्य धर्म पर नहीं। फिर बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है कर रही है। सिंह जी, आपके मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोलेंगे तब भी आप दूसरों का बयान गिनाएंगे? ये लोग यही करते थे,
जब केजरीवाल ने हनुमान चालीसा सुना के चुप हो गए, तो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पूछते रहते थे। इसके निर्दय लोगों को हनुमान चालीसा आता है। मुझे आता है, मैं सुना सकता हूँ आपको, इसी चैनल पे सुना सकता हूँ, पूरे दावे के साथ सुना सकता हूँ। आप मुझे चैलेंज कीजिए, मैं सुनाता हूँ आपको पूरा हनुमान चालीसा, यही बैठ के सुनाऊंगा। बोलिए, चैलेंज करिए, मैं सुनाता हूँ आपको पूरा हनुमान चालीसा, इसी चैनल पे सुनाऊंगा। कैसी बात करते हैं सैयद भाई आप? अपनी अंतरात्मा को सुनाइए। अंतरात्मा में तो बसे है राम। आप लोग की तरह कोई हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, जो कड़कड़ में राम की बात तो करते हैं, लेकिन भगवान नाम पे चरित्र पे उंगली उठाते हैं। आपकी पूरी पार्टी चोर है, आप चोर की पार्टी के प्रवक्ता है। आप क्या बात करेंगे? आप हमको बताएंगे हमारे अंतरात्मा में राम है कि नहीं? हमारे अंतरात्मा में राम थे, हैं और रहेंगे। क्या बात करते हैं सैयद भाई आप? आपके सांसद की तरह नहीं है जो जेल होके आया है, शराब घोटाले करती है आपकी सरकार, दिल्ली में दंगे कराती है आपकी सरकार। सैयद जी, फाइल खुली है, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। हिंदू मुस्लिम के दंगे कराती है आपकी पार्टी। बताइए, दिल्ली में किसने दंगे कराए थे? आपके विधायक का नाम आया था कि नहीं आया था? शराब घोटाले में पैसे कमाने के लिए आपकी पार्टी खुली है। अमेरिका में उसमें कौन कौन से लोग हैं? एक्शन फाइल में किसका नाम आया है? तो कवर करना चाहते हैं उसको ऑफिस के बयान से। आपने अभी तक एक बात का जवाब नहीं दिया कि आप संजय सिंह के बयान से सहमत है कि नहीं है, ये बताइए ना। जहां एक तो आप कह रहे कड़कड़ में राम है, तो आपके सांसद जी को क्या जरूरत पड़ी थी? बताइए, आप उनके बयान से सहमत है कि नहीं है? संजय सिंह का बयान आप गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र के सैयद जी, अगर गलत संदर्भ में सैयद जी, संजय सिंह का बयान अगर गलत संदर्भ में जा रहा है, तो उनको सामने आकर मीडिया की बोलना चाहिए ना कि आप लोग बयान को गलत तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि संत समाज में आक्रोश है, समाज कह रहे हैं कि सनातन जो है चुप नहीं बैठेगा इस तरह की बयानबाजी पर, वो आंदोलन करेगा। ऐसी बयानबाजी सनातन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वाकई में विपक्ष पार्टी जो है वो सनातन के नाम पर ही जो है चुनाव लड़ती है, राम के नाम पे अस्तित्व पर सवाल खड़ी करती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो। देखिए, टीएमसी ने जो बयान दिया वो मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, उस बयान को आप संजय सिंह के बयान को बताइए। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या समझे जनता? राम के नाम पर चरित्र होना चाहिए। भगवान राम का नाम कहीं भी लगा लिए, राम के नाम होने से भगवान राम एक आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका एक चरित्र है। उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वादे वचन का निर्वाह करने के लिए 14 साल वनवास काटा है जी। आपने पिता को की बात का मान रखा है और वो वापस नहीं आए, उनको लेने के लिए भरत भी गए, लेकिन सैयद जी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, संत समाज को चोट पहुंची इस बयान के बाद। उसको लेकर संजय सिंह को सामने आना चाहिए ना कि संत समाज में आक्रोश है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ऐसा बयान देना चाहिए उनको, पर नहीं है वो सामने। और लोगों का ये कोशिश साजिश की जा रही है संजय सिंह को तो गलत तरह से पेश किया जाए, क्योंकि संजय सिंह के डरे हुए हैं। संजय सिंह से बेताबी से बोलते हैं और बीजेपी के पोल बोलते हैं, तो ये लोग संजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ के गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। तो बीजेपी वो बयान तोड़ मरोड़ के बता रही, तो संजय सिंह को सामने आना चाहिए मीडिया के। आसमान पे कीचड़ फेंकने से आसमान में कीचड़ नहीं बढ़ता, वो खुद मुंह पे आगे बढ़ता है। सैयद जी, थ्रू आसमान में नहीं आता है, मुंह बढ़ता है। तो संजय सिंह के राम के ऊपर ये लोग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उन्होंने अभी सैयद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ठीक है सैयद जी, सुन लीजिए, ठीक है सैयद जी, सुन लीजिए जी। नितिन, अभी सैयद जी ने इतनी अच्छी बात कही थी कि दिल्ली में हमने इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे हमारे आप आदमी पार्टी ने काम किए, आज आप दिल्ली का हाल देखिए। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब आपने इतने अच्छे काम किए थे तो दिल्ली की जनता ने आपको नकार क्यों दिया? आपको जेल क्यों भिजवा दिया? आपके मुख्यमंत्री जी जेल होया है, आपके क्या कहते हैं संजय सिंह भी जेल होया है, शराब घोटाले पे आप पे आरोप लग गए। संजय सिंह बयान करते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। जवाब सुन लीजिए पहले। बीजेपी ने चोरी वोट काटा है तो दिल्ली जनता फसल हो जाए, तो थोड़ी भी सरकार है। जहाँ 35,000 वोट काट दिए गए हो, 40,000 वोट काट दिए गए हो अरविंद केजरीवाल जी की लिस्ट में, मनीष सिसोदिया जैसे कर्मठ मंत्री वहाँ 800 वोटों से हारे हैं, तो वो कोई हाथ हुए ना। कितने कर्मठ थे कि जेल जाना पड़ गया हमको शराब घोटाले में सैयद भाई। इलेक्शन कमीशन ने किया है बीजेपी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे। नहीं मोदी मतलब आप जेल जाए तो बीजेपी के इशारे पे और बीजेपी का नेता जाए तो वो किसके इशारे पे? इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली मोदी जी को और अमित शाह को रिपोर्ट करता है। सैयद जी, संत समाज ने कहा है कि संजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार,
ठीक है, क्योंकि संत समाज जो है आक्रोशित है, उन्हें उन संजय सिंह के बयान के बाद जो है आहत पहुंचा है। तो संत समाज के सामने, मीडिया के सामने जो है संजय सिंह को आना चाहिए, एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि बीजेपी सियासत करेगी, किसको मौका मिला है, लेकिन संजय सिंह को तो सामने आना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे? किसी समाज को उनके बयान से आहत पहुंची है तो मैं समाज के लोगों से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनके बयान को आप एक दो बार और ठीक से देखिए। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात की है, उनका कतई आइडिया नहीं है किसी भी समाज को आहत पहुंचाई जाए। संजय सिंह ने बहुत आदर्श सांसद रहे हैं, उनकी जबान बहुत सही बात करते हैं, वो लॉजिकल बात करते हैं और हमेशा हिंदू समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। हमने पोटली योजना लेके आए थे कि वहां पे जो पुजारी है मंदिरों में दिल्ली में, उनको पैसा मिले, जो इससे हमसे पहले किसी ने नहीं किया, तो पोटली योजना को लेके आए थे। तो ये गलत संदर्भ में उनको बदनाम करने की कोशिश है। वो समाज जो है किसी बीजेपी का, किसी क्रांतिकारी पार्टी का हिस्सा न बने, किसी जगह में ना पड़े, अपने आप को शहर से बचाए रखे। ठीक है नितिन जी। अगर अभी हमारे सैयद जी ने इतनी अच्छी बात कही कि हमारे संजय सिंह जी जो है हिंदुओं की आवाज हमेशा बुलंद करते हैं, अगर वो हिंदू की आवाज इतनी बुलंद करते हैं तो उनको मेरे ख्याल से कांग्रेस और सपा का साथ तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि सपा के जो विधायक थे, क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस पे उंगलियां उठाई थी और कांग्रेस ने तो राम को काव्य बताया था, तो उनको तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ये कैसे हिंदूवादी नेता है कि एक तरफ कहते हैं कि मैं हिंदू के सैयद जी जवाब सुन लीजिए, पहले मैं अभी पास आऊंगी, जवाब सुन लीजिए नितिन जी। भाई मेरा तो कहना यह है कि अगर संजय सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हिंदू की आवाज बुलंद करते हैं, तो मैं तो उनको फॉलो करूंगा। भाई मैं तो हिंदूवादी नेता हूं, मैं तो हर उस आदमी का सम्मान करता हूं जो हिंदुओं के हित की बात करता है। लेकिन ये कैसा हिंदुओं का हित है? जो पार्टियां हिंदू विरोधी कार्य करती हैं उनके साथ आप खड़े हो, आप कहते हो मैं हिंदू की आवाज बुलंद करता हूं, तो आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना चाहिए, आपको सपा के खिलाफ बोलना चाहिए। ये कैसा हिंदू हित में कार्य कर रहे हैं? भाई ये तो मेरे समझ से परे है। ये तो मुझे लगता है सैयद साहब ही मुझे समझा पाएंगे कि ये कैसे हिंदू हित में कार्य करते हैं। ठीक है सैयद जी। देखिए, पिछले 10 सालों में 22 लाख से ज्यादा लोग भारत छोड़ के विदेशों में चले गए, उसमें 95% लोग हिंदू थे। एक बनारस वाराणसी जैसी आबादी देश छोड़ के चले गई, विदेशों में बस गई। उसके पीछे इतने बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन हुआ भारत से। उसके ऊपर हिंदूवादी संगठन, हिंदू के जो चाहते कुछ बोल नहीं रहे। जो हमारे देश में हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो हमारे देश में हिंदू युवाओं को सही सब्सिडी नहीं मिल रही है, जो हमारे देश में हिंदू युवाओं को सही इलाज नहीं मिल रहा है, जो हमारे देश में हिंदू युवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, जो हमारे देश में हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस जो हिंदू बहनों के साथ से लगातार बलात्कार हो रहा है, हर घंटे हमारे यहाँ 15-16 बलात्कार होते हैं और कितनी बड़ी संख्या में हिंदू बहनें गायब हो गई है, अपने दिल्ली से गायब हो गई है, गुजरात से गायब हो गई है। तो हिंदू बहनों के, हिंदू भाइयों के दर्द को हिंदू संगठन क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं फर्क दिखाई देते हैं वो? ठीक है, जवाब दीजिए नितिन जी। ठीक है सैयद, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए नितिन जी। इतना पूरा हिंदू समाज प्रदूषण को झेल रहा है, 700 हो गया है, हिंदू संगठन कहाँ है? और मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, हिंदू हितैषी नहीं है, आम आदमी पार्टी से बड़ा कोई हिंदू हितैषी नहीं है। हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदू हमारी जान है। सही बात है, इसीलिए दिल्ली में दंगे हुए थे, हिंदुओं को मारा गया था। कितने हितैषी हैं आप लोग, हमें पता है। और आप हमसे कह रहे हैं कि हमने क्या किया, तो क्या आपने तो कह रहे हैं कि आपके सांसद जी हिंदू के हित की बात करते हैं, तो उनको सड़क पे आ जाना चाहिए था अब तक। तो उन्होंने हिंदू के हितों में कितनी जनसभाएं की, कितनी बार वो जेल गए हिंदू हितों में, जरा ये भी बता दिए सैयद भाई हमारे। उस समय बीजेपी की सरकार थी। अरे सैयद भाई, मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद जी हिंदू हितों के लिए कितनी बार जेल गए, कितनी बार उन्होंने सड़क पे कोई आंदोलन किया? जरा एक हमें भी नाम बता दीजिए, हमें भी जानकारी मिल जाए कि संजय सिंह ने हिंदू हितों के लिए कोई कार्य किया हो। वाले गरीब लोग, ठीक है, जो ज्यादातर हिंदू धर्म को सबको है, पुजारी लोग जो हिंदू समाज से है, सबके लिए लगातार हमें संजय सिंह जी ने आंदोलन, महिलाओं के लिए आंदोलन किया लगातार। ठीक है सैयद जी, कहाँ पे किया है आंदोलन, ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमने तो ऐसा आंदोलन कहीं देखा नहीं। भाई मैं तो हिंदू समाज से आता हूँ, हिंदू महासभा से आता हूँ, मैंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखा। अब आपने देखा हो तो मैं नहीं कह सकता उसके लिए। भाई आपने सुरमा डाला हुआ है बरेली का, तुम क्या करें? अरे सुरमा तो आपकी पूरी पार्टी ने डाला हुआ है, जो हिंदू विरोधी कार्य करती है। दिल्ली में दंगे कराते हैं आप लोग,
भूल गए आप, शायद हमें याद नहीं आपको लगता है। हिंदू दिल्ली में कैसे दंगे कराए थे जिसमें आपके विधायक का नाम भी आया था, है भूल गए आप लग रहा है। शराब घोटाले करके किसका भला कर रहे थे आपकी सरकार, आपकी पार्टी किसका भला कर रही थी सरकार शराब घोटाले में। लोग गंदा शो वाहिनी हो गई, वो नहीं दिखाई दिया आपको? ठीक है, ठीक है। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगातार जो है राम के नाम पर सियासत देखने को मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह के बयान के बाद जो है साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साधु संतों ने कहा कि सनातनी को सरल और सहज ना समझे, तुम्हें हर भाषा में जवाब देना हम जानते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो है नाराजगी देखने को मिल रही है साधु संतों की। अयोध्या वासियों में जो है इस बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन संजय सिंह के बयान के बाद संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बवाल तभी थमेगा जब संजय सिंह मीडिया के सामने आएंगे और इस पर अपनी सफाई देंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।